हेलो फ्रेंड्स, रहें सावधान। टेक्नोलॉजी के एडवांस होते दौर में ठग हर समय नया तरीका अपनाते हैं। अब ठग कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए आपके ओटीपी तक पहुंच रहे हैं। इससे वे आपके सारे डाटा में सेंध लगा सकते हैं, बैंक खातों को भी खाली कर रहे हैं। ठगी का नया तरीका, कॉन्फ्रेंस कॉल से ओटीपी तक पहुंचने का तरीका। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में ग्राहकों को एक नए तरीके की ठगी के बारे में सावधान किया है। धोखेबाज अब कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ओटीपी लेकर कुछ ही सेकंड में आपके बैंक खातों को खाली कर सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी को भी शक भी नहीं होता है। ठग सारे सुरक्षा तंत्र को तोड़ते हुए इसमें सफल हो गए हैं। ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा कॉल आता है जिसमें आपको कॉलर के बारे में पता नहीं है और उस कॉल को कहीं और कॉन्फ्रेंस से जोड़ा जाता है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि कॉलर फर्जी आमंत्रण देकर आपको कैसे अपने जाल में फंसाते हैं। पीड़ित को किसी अजनबी से कॉल आती है। अजनबी दावा करता है कि उसका नंबर कॉमन दोस्त से लिया गया है। कॉल करने वाला व्यक्ति पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए किसी खास इवेंट या आकर्षक अवसर के बारे में बात करता है। इसके बाद स्कैमर पीड़ित को बताता है कि वह कथित मित्र किसी दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है। फिर दोनों कॉल को कॉन्फ्रेंस के जरिए जोड़ दिया जाता है। दरअसल दूसरा कॉल किसी मित्र से नहीं बल्कि पीड़ित के बैंक से आता है, जो लेन देन के लिए वन टाइम पासवर्ड ओटीपी देता है। चूंकि दोनों कॉल एक में मिल जाती हैं, इसलिए पीड़ित अनजाने में ही ओटीपी को स्कैमर के साथ शेयर कर देता है। जैसे ही ओटीपी का पता चलता है, ठग धोखाधड़ी वाले लेन देन को अंतिम रूप दे देते हैं और बैंक पीड़ित के बैंक खाते से पैसा गायब हो जाता है। नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए पारंपरिक फिशिंग घोटालों के विपरीत यदि ठगी एक फ़ोन फंक्शन कॉल मर्जिंग के जरिए की जाती है, बहुत से लोग बिना यह जाने कि वे आपके अपने बैंक खातों तक ठगों को पहुंच दे रहे हैं, इस तरह की धोखाधड़ी को भाप नहीं पाते हैं। आगे आपको बताते हैं कि ऐसी धोखाधड़ी से बचाव के लिए कौन से उपाय अपनाए जाएं। तो फ्रेंड्स, कभी भी अनजान नंबरों के साथ कॉल मर्ज ना करें। अगर कोई व्यक्ति कॉल मर्ज करने पर जोर देता है तो मना कर दें। अगर कोई दावा करता है कि कोई मित्र आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है तो उससे इस बारे में अलग से बात करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप ठगे जा चुके हैं तो तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें। धन्यवाद।